हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। मैं मनीष मिश्रा, आपका स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। ज्योग्राफी की जो यात्रा चल रही है उसमें आपके लिए कक्षा 12 के मैं टॉपिक्स लेकर आ रहा हूँ, चैप्टर वाइज लेकर आ रहा हूँ। अभी तक हम चल रहे थे द्वितीय क्रियाओं के अंदर। द्वितीय क्रियाओं में हमने पढ़ा कि द्वितीय क्रियाएं क्या होती हैं, उद्योग क्या होते हैं, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे उद्योगों का वर्गीकरण। इन उद्योगों को हम किस तरीके से बांट सकते हैं। जैसे हम यूं समझें कि हम यदि किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसको विभिन्न आधारों पर बांटेंगे कि उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से है। वहां उद्योगों को हम बात करें, उससे कच्चा माल उसको कहां से प्राप्त हो रहा है, या फिर हम ये देखेंगे उद्योगों के अंदर उसकी पूंजी कितनी लग रही है, तकनीक कैसी है, वहां पर मजदूर कितने काम कर रहे हैं। इन चीजों के आधार पर हम उद्योगों को बांटेंगे। तो पहला जो आता है, पहला जो चीज आएगा वो है आकार के आधार पर। पहला है आकार के आधार पर। आकार के आधार पर, अब जैसे एक व्यक्ति का आकार होता है, उसकी लंबाई होती है, उसकी मोटाई होती है, वैसे उद्योगों का आकार होगा उसकी पूंजी से और उसमें काम करने वाले लोगों से। तो यहां पर आकार के आधार पर अपन 3 भाग बांटेंगे। पहला है कुटीर उद्योग। पहला कौन सा है? कुटीर उद्योग। दूसरा है आपका लघु उद्योग। इन सबकी हम बात करेंगे। पहले एक बार मैं आपको चार्ट बनाकर समझाना चाहता हूं कि क्या पढ़ रहे हैं हम। और तीसरा है आपका वृहत उद्योग। तीसरा है आपका वृहत उद्योग। ठीक है, ये आप समझ गए। अब हम दूसरा क्या पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा बड़ा मोस्ट है, वो है कच्चे माल के आधार पर। कच्चे माल के आधार पर, यानी जो उद्योग है उसके लिए कच्चा माल चाहिए। अगर आप उसको करने जा रहे हो, हाँ, जैसे मान लीजिए अगर आप लोहा इस्पात बना रहे हो तो आपको मैंगनीज चाहिए, आपको चूना पत्थर चाहिए, कोयला चाहिए। आप चीनी उद्योग कर रहे हो तो आपको गन्ना चाहिए। तो कच्चे माल अब वो कहां से प्राप्त हो रहा है? तो पहला जो इसके अंदर आ जाएगा वो आपका है कृषि आधारित। पहला कौन सा आ जाएगा? कृषि आधारित, यानी ऐसे उद्योग जो आप जिनकी जिनकी जो कच्चा माल कहां से प्राप्त कर रहे हैं अपन? कृषि से, यानी खेती से हम प्राप्त कर रहे हैं, तो कृषि आधारित हो जाएगा। दूसरा आपका है खनिज आधारित। खनिज आधारित, खनिज आधारित को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। खनिज आधारित को एक तो होगा धात्विक, समझिए, और एक होगा अधात्विक। देखिए, धात्विक और अधात्विक का मतलब आप साइंस में पढ़ चुके हैं 9th 10th में कि धात्विक तो वो होती है कि जिनको अगर हम पीटते हैं, मारते हैं, तो वो क्या हो जाती है, मतलब टूट जाती है, इस तरीके से मान सकते हैं। लेकिन अधात्विक वो खनिज होते हैं जो बिखर जाते हैं। जैसे हम चूना पत्थर को मारेंगे तो बिखर जाएगा, हम मार्बल को, ग्रेनाइट को मारेंगे तो बिखर जाएगा, लेकिन लोहे को मारेंगे तो वो फैलेगा, आघातवर्धनीय होगा। निकिल को मारेंगे आघातवर्धनीय होगा, या फिर ज्यादा मारने पर टूट जाएगा, लेकिन वो बिखरेगा नहीं। तो ये गुण इसमें पाया जाता है। तो धात्विक को हम अब धात्विक की बात करते हैं। धात्विक खनिज भी 2 प्रकार के होते हैं। अगर उसमें लोह मात्रा है तो उसको बोलेंगे लोह, और अगर लोहा नहीं है तो उसको बोलेंगे अलोह। अब चूंकि हम औद्योगिक की बात कर रहे हैं, खनिज की बात नहीं कर रहे, तो धात्विक उद्योग पढ़ेंगे हम। लोह उद्योग बोलेंगे, खनिज नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? उद्योग पढ़ रहे हैं। अब लोह उद्योग में पहला सबसे जो मोस्ट आता है वो है लोहा इस्पात उद्योग। वो कौन सा है? लोहा इस्पात उद्योग आएगा। अलोह में आप काफी चीजें ले सकते हैं। अगर आपका तांबा उद्योग है, अगर आप जैसे मान लीजिए रत्न आभूषण उद्योग भी ले सकते हैं, इसमें रत्न आभूषण उद्योग भी ले सकते हैं आप। इसमें सीमेंट उद्योग भी ले सकते हैं। इसके अंदर आप, और एल्यूमिनियम उद्योग भी ले सकते हैं। एल्यूमिनियम उद्योग भी इसमें ले सकते हैं। अधात्विक खनिज में क्या होगा? अधात्विक खनिज में आपके उद्योग आएंगे जैसे चीनी मिट्टी के बर्तन और सीमेंट उद्योग, ये इसमें आ जाएंगे। अधात्विक में ये वाले उद्योग आ जाएंगे। तो ये सब क्या है? कच्चे माल के आधार। तीसरा हम पढ़ेंगे इसमें रसायन आधारित। रसायन आधारित का मतलब ऐसे उद्योग जिसमें आपको जो आपको कच्चा माल मिल रहा है, रसायनों से मिल रहा है। तो उसमें हम आप लेंगे नमक वाले उद्योग होते हैं, नमक उद्योग है। आप कोई उर्वरक बना रहे हैं, उर्वरक उद्योग हो गए। आपके कोई कृत्रिम रेशा है, उर्वरक हो गए। कृत्रिम रेशा वाला आ जाएगा आपका। और सबसे इसमें आ जाएगा प्लास्टिक। ये सब उद्योग क्या हो जाएंगे? आपके रसायन आधारित उद्योग हो जाएंगे। हम इनको पढ़ेंगे। अभी तो हम आपके लिए मैं खाका बना रहा हूं कि क्या क्या हम इस टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। अब रसायन के बाद 4th आएगा वन आधारित।
वो होगा वन आधारित। देखिए वन आधारित में मतलब कच्चा माल आपको वनों से मिल रहे, जैसे मान लीजिए इमारती लकड़ी है, आप लाख बना रहे हैं, लाख तो लाख वहां से होगा, कागज बना रहे हैं तो कागज के लिए लकड़ी वहां से आएगी, तो कागज उद्योग इसमें आ जाएगा आपका, क्योंकि लकड़ी कहां से मिलेगी, वनों से मिलेगी। इमारती लकड़ी को गेट वेट के लिए, फर्नीचर के लिए बना रहे हैं, तो इमारती लकड़ी के लिए लकड़ी कहां से मिलेगी, वनों से मिलेगी। आप लाख उद्योग कर रहे हैं तो लाख भी कहां से मिलेगी, वनों से मिलेगी। तो ये वन आधारित उद्योग हो गए, सारा कच्चे माल पर, पूरा कच्चे माल पर डिपेंड है। पांचवा आपका इसमें आ जाएगा पशु आधारित। पशु आधारित, पशु आधारित में आएंगे, जैसे मान लीजिए चमड़ा है तो चमड़ा आपका पशु से मिलता है। आपके दूध आ जाएगा, दूध उद्योग में डेयरी उद्योग कर सकते हैं आप, इसकी जगह डेयरी है। अच्छा, आपका ऊन उद्योग होगा, वो भी इसमें आ जाएगा। तो ये उद्योग हो गए कच्चे माल के आधार पर। अच्छा, अब हम इसमें जो तीसरा पढ़ेंगे, मैं नीचे कर देता हूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड यहां कर लेते हैं अपन। तीसरा जो होगा आपका, तीसरा जो प्रकार होगा यहां से करते हैं, वह उत्पाद के आधार पर। उत्पाद के आधार पर, उत्पाद के आधार पर यानी उत्पाद कैसा मिल रहा है। देखिए कच्चे लोह, किसी भी उद्योग के अंदर देखिए, अगर कोई उद्योग ऐसा है जिनसे मिलने वाला कच्चा माल अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल हो, यानी जिनसे मिलने वाला उत्पाद, माफ कीजिएगा, कि ऐसे उद्योग जिनसे मिलने वाला उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल का काम करे, तो ऐसे उद्योगों को हम आधारभूत उद्योग कहते हैं। तो उत्पाद के आधार पर दो पार्ट होंगे, एक तो होंगे आधारभूत उद्योग, आधारभूत या इनको मूलभूत उद्योग भी कहते हैं, मूलभूत उद्योग भी कहते हैं। देखो आधारभूत का मतलब हो गया, आधारभूत यानी ये ऐसे उद्योग होते हैं जिनसे मिलने वाला उत्पाद, जैसे उदाहरण दे रहा हूं आपको, लौह इस्पात उद्योग, जिनसे मिलने वाला उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल का काम करता है। जैसे लौह इस्पात उद्योग में इस्पात है, उससे वो वायुयान बनाने में भी काम आता है, सुई बनाने में भी काम आता है, अन्य उपकरणों में भी काम आता है, बर्तन भी बनते हैं। ठीक है, दूसरा इसके अंदर आएगा उपभोक्ता आधारित उद्योग, उपभोक्ता समान उद्योग। ये उद्योग क्या होते हैं बेटा, ये उद्योग वो होते हैं जो सीधा उपभोक्ता सीधे ही काम में ले लेता है, इसमें सीधा ही। जैसे मान लीजिए आपके बिस्कुट है, वस्त्र है ना, इनको सीधा ही वो काम में ले लेगा, तो ये वाले उद्योग हो जाते हैं। तो आपने आकार के आधार पर पढ़ा, कच्चे माल के आधार पर पढ़ा, आप उत्पाद के आधार पर पढ़ा, और एक उद्योग, एक जो चीज है वो जो आप बार बार पढ़े जा रहे हैं, हमेशा पढ़ रहे हैं, 9-10 से पढ़ रहे हैं, वो है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर किन किन का स्वामित्व है। कुछ उद्योग आपने देखा होगा, आपके आसपास देखे होंगे, ऐसे उद्योग होते हैं या जिन पर एक निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। जैसे हम बात करें, अंबानी ग्रुप्स के उद्योग हैं, आप रिलायंस के उद्योग मान सकते हैं, अडानी ग्रुप्स के मान सकते हैं, वो निजी व्यक्ति के हैं। तो ऐसे उद्योगों को क्या बोलते हैं अपन, निजी उद्योग बोलते हैं, ऐसे को बोलते हैं अपन निजी उद्योग। ठीक है, कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिनके अंदर, जैसे मान लीजिए अपन बात करें, जैसे अपने जो रिफाइनरी लग रही है राजस्थान में, उसमें राजस्थान सरकार का भी और कुछ प्राइवेट कंपनी भी मिल रही है, यानी निजी भी है और सरकारी भी है। तो इनको बोलते हैं संयुक्त उद्योग। क्या बोलते हैं, संयुक्त, इनको बोलते हैं संयुक्त उद्योग, जिसमें क्या होता है, सरकारी भी होती है प्लस निजी भी होती है, सरकार प्लस निजी इसमें काम करती है। और अंत में जो आपका सार्वजनिक उद्योग होता है, जो सार्वजनिक उपक्रम होते हैं, जैसे आपकी जो स्कूल है वो सार्वजनिक उद्योग में आएगी अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो, और अन्य उद्योग जो सरकारी सार्वजनिक उद्योग में आएंगे आपके। तो ये अपन को पढ़ना है आकार के आधार पर, इसमें आपकी जो पूंजी और उस पर काम करने वाले लोगों के आधार पर देखेंगे, कच्चा माल जो प्राप्त कर रहे हैं उसके आधार पर है, उत्पाद के आधार पर, उत्पाद अगर दूसरे उद्योगों में कच्चा माल का काम करे तो वो उपभोक्ता है और सीधा ही काम ले ले, उसको कोई किसी और के लिए कच्चे माल के रूप में काम ना हो, तो ये आपके उपभोक्ता आधारित हो गया, और स्वामित्व के आधार पर ये उद्योग हो गए। तो हम देखते हैं इसको आगे हम पढ़ते हैं। तो बच्चों इसमें हम देखो थोड़ा पढ़ लेते हैं कि क्या क्या है। देखो आकार के आधार पर बात करें तो पहला है आपका कुटीर उद्योग। अब कुटीर उद्योग क्या होता है इसको समझिए आप, मैं इसको मिटा लेता हूं, यहां पर समझ लेंगे कुटीर उद्योग क्या होता है। देखिए कुटीर उद्योग वो उद्योग होते हैं, जैसे उद्योग की बात करें कुटीर उद्योग, इसका दूसरा नाम है घरेलू उद्योग। क्या नाम है, घरेलू उद्योग। ये उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जहां कम पूंजी की आवश्यकता होती है, और जो काम करने वाले लोग हैं वो परिवार के सदस्य ही होते हैं, परिवार के सदस्य होते हैं। यहां पर तकनीक भी क्या होती है, तकनीक भी क्या होती है, निम्न होती है। कच्चा माल भी क्या होता है, स्थानीय होता है, समझ रहे हैं आप। और जो बाजार होता है जहां पर उत्पाद बेचते हैं उसको स्थानीय बाजार भी होता है। तो यानी कुटीर, इसका नाम दूसरा नाम है घरेलू उद्योग। ये वो उद्योग होते हैं जहां पर आप समझ सकते हैं
कि कम पूंजी के साथ परिवार के सदस्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर, अपनी जरूरत के सामान ही बनाते हैं। अपनी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए स्थानीय कच्चे माल से उत्पाद तैयार करते हैं। अपने उपभोग के पश्चात जो उत्पाद बच जाता है उसे स्थानीय बाजार में बेच देते हैं। ये होता है घरेलू उद्योग या फिर कुटीर उद्योग। जैसे इसमें उदाहरण ले सकते हैं आप, चटाइयां होती है, कोई चटाइयां बना रहा है, कोई जूते बना रहा है, कोई मूर्ति बना रहा है, तो ये सब क्या होते हैं? स्थानीय कुटीर उद्योग, लघु उद्योग। समझ रहे हैं आप? अच्छा, मुझे बताइए, मैं कुटीर उद्योग कर रहा हूं, समझ के मैं चटाई बना रहा हूं। अब मेरा व्यापार इतना बढ़ रहा है कि मुझे लग रहा है कि मुझे इस व्यापार को बढ़ाना चाहिए। मुझे स्थानीय बाजार के साथ साथ आसपास में जो बाजार है वहां भी इसको बेचना चाहिए। अब मैं क्या करूंगा? मेरे परिवार के सदस्य कम हो रहे हैं, तो मैं कुछ और श्रमिकों को, मजदूरों को किराए पे यानी मजदूरी पर रख लूंगा। तो फिर वो उद्योग का रूप हो जाएगा लघु उद्योग। क्या होगा? लघु उद्योग। लघु उद्योग में क्या होता है? अगर हम बात करें लघु उद्योग में, समझिए आप, लघु उद्योग में थोड़ी पूंजी क्या होती है? अधिक होती है। किसकी तुलना में? कुटीर की तुलना में पूंजी अधिक होती है। आपके जो मजदूर होते हैं वो भी अर्ध कुशल होते हैं। वहां तो परिवार के सदस्य हैं, यहां पर अर्ध कुशल होते हैं, थोड़े से कुशल हो जाते हैं। तकनीक भी, हाथ के साथ मशीनों से भी काम होने लगता है, थोड़ा बहुत मशीनों से भी काम होने, छोटी छोटी मशीन, ज्यादा बड़ी नहीं। आपका कच्चा माल जो है ना, वो स्थानीय बाजार से आता है, यहां पर भी स्थानीय बाजार से आता है। लेकिन जो आपका बाजार होता है वो स्थानीय के साथ साथ आसपास का जो बड़ा कस्बा होता है वो हो जाता है। तो ये जो उद्योग होते हैं लघु उद्योग कहलाते हैं। और ये उद्योग उन क्षेत्रों में होते हैं जहां जनसंख्या ज्यादा होती है। जैसे हम बात करें भारत, चीन जैसे जो देश है जहां जनसंख्या ज्यादा है, वहां लघु उद्योग सबसे ज्यादा मिलेंगे। यानी ऐसे उद्योग जहां अधिक कुटीर उद्योग की तुलना में अधिक पूंजी व तकनीक के साथ में स्थानीय कच्चे माल के साथ उत्पाद को तैयार किया जाता है तथा उसे स्थानीय बाजार में और आसपास के बाजार में बेच दिया जाता है। और यहां पर खास बात होती है कि समझिए, कुटीर उद्योग में तो आपको वहां पर मूलभूत चीजें ही मिलेगी जो आपको आवश्यक है, लेकिन लघु उद्योग में मूलभूत आवश्यकता यानी जरूरी चीजों के साथ साथ में यहां पर आपको कुछ अन्य आवश्यकता की, जैसे किसी को कुछ विशिष्ट आवश्यकता की वस्तु है, वो भी यहां पर मिल सकती है। तो ये कुटीर उद्योग हो गया। अब देखो, अगला हम पढ़ेंगे व्रत उद्योग। क्या पढ़ेंगे? व्रत उद्योग। इसको समझिए, मैं इसको मिटा नहीं रहा हूं क्योंकि आपकी समझ में आ जाएगा। अब देखिए, व्रत उद्योग क्या होता है? व्रत उद्योग आपको बताया था मैंने, ये ऐसे उद्योग होते हैं जहां पर विशाल तो बाजार होता है, विशाल आपके बाजार होता है, साथ में कच्चा माल भी क्या होता है? कई क्षेत्रों से कच्चा माल, एक क्षेत्र से नहीं आता है, कच्चा माल विभिन्न क्षेत्रों से आपको मिलता है, विभिन्न क्षेत्रों से आपको कच्चा माल मिलता है। पूंजी भी क्या होती है? बहुत अधिक होती है, पूंजी भी अधिक होती है। तकनीक भी क्या होती है? उच्च होती है, तकनीक भी क्या होती है? उच्च होती है। तो ऐसे उद्योगों को हम व्रत उद्योग कहते हैं। यानी इसको दूसरा नाम, इसका नाम है व्रत उद्योग या इसका नाम है बड़े पैमाने के उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग। इनको हम व्रत उद्योग या बड़े पैमाने के उद्योग कहते हैं। यहां पर क्या होता है? हम समझ सकते हैं कि उन उद्योगों में विशाल बाजार होता है, विभिन्न प्रकार का कच्चा माल होता है, पूंजी भी अधिक होती है, तकनीक भी उच्च होती है। और ऐसे उद्योगों को व्रत उद्योग कहते हैं जहां पर बड़े बड़े कारखाने होते हैं। तो ये आप आकार के आधार पर इसको समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं कच्चे माल के आधार पर। तो पहला है कृषि आधारित। तो ऐसे उद्योग, परिभाषा बिल्कुल सामान्य है, ऐसे उद्योग जहां पर कच्चा माल कृषि यानी खेती से प्राप्त होता है उनको अपन कहते हैं कृषि आधारित। जैसे उदाहरण के लिए हम ले लें चीनी उद्योग। गन्ना चाहिए आपको, क्या चाहिए? गन्ना चाहिए। तो गन्ना जब आपको चाहिए वहां पर, तो आप क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा। आपका अचार आ जाए, मान लीजिए फलों का रस आ जाए, ये क्या है? ये सब उद्योग क्या है? कृषि आधारित उद्योग। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल सामान्य है। अच्छा, खनिज आधारित उद्योग में क्या आएगा? धात्विक। धात्विक का मैं समझा चुका था, ऐसे धातु होती है जिनको तोड़ने पर, ऐसे खनिज होते हैं जिनको आप तोड़ने पर, वो पीटने पर आघात वर्धन गुण पाया जाता है, वो बिखरते नहीं है, टूटते हैं। इसमें लोह एलो, तो लोहा इस्पात उद्योग आ गया। इसमें तांबा, रत्न आभूषण और एल्युमिनियम उद्योग आ जाएगा। जबकि अधात्विक खनिज में चीनी मिट्टी के बर्तन हैं, सीमेंट के उद्योग हैं या चूना पत्थर के उद्योग हैं, जो भी आपके जो बिल्डिंग मटेरियल में काम आते हैं, वो उद्योग इसमें आ जाएंगे। अब हम अगला लेंगे रसायन आधारित उद्योग। इसमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले
रसायनों का प्रयोग किया जाता है, रसायनों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आपके नमक हो गया, उर्वरक हो गया, कृत्रिम रेशे हो गया, प्लास्टिक हो गया, और इसके साथ में आप कर सकते हैं यहाँ पर इसमें कर सकते हैं आप खनिज तेल भी कर सकते हैं, आप इसमें कर सकते हैं खनिज तेल भी कर सकते हैं, इसके अंदर आप है ना खनिज तेल भी इसमें आ जाएगा। यानी प्राकृतिक रूप से जो रसायन पाए जाते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। वन आधारित समझ रहे हैं आप, इसमें कच्चा माल वनों से प्राप्त होता है, बिल्कुल आसान है। तो आपके कागज उद्योग, लकड़ी चाहिए, इमारती लकड़ी भी यहां से चाहिए और लाख भी चाहिए। अगला आ गया पशु आधारित उद्योग। इसमें आपका सामान्य से परिभाषा लिख सकते हैं कि इसमें कच्चा माल आपका पशु होता है, पशु से जो उत्पाद होते हैं उनसे किया जाता है, तो चमड़ा, डेयरी और ऊन उद्योग। देखिए बच्चों, मैंने आपको पहले भी कहा था, जैसे ही प्रश्न आ जाता है उद्योगों का वर्गीकरण, ये बड़ा आता है छोटा आता है, आप इस प्रश्न को परीक्षा में करेंगे कॉपी में, तो कॉपी में करने से आप उससे पहले अगर आप ये चार्ट बना देंगे, मैं ये मानता हूं अगर ये चार्ट बना देंगे तो जो एग्जामिनर होगा उसको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ये एक सीधी सी थ्योरी है, वो उसको पढ़ने के लिए दिमाग खराब नहीं करेगा, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा, वो इस चार्ट को देखकर ही समझ जाएगा कि इस बच्चे को नॉलेज है। तो मैं बार बार कह रहा हूं आपको चार्ट द्वारा समझाना है, बाद में आप फर्दर नीचे आप लिख सकते हैं, वो कोई बात नहीं, वो कोई इश्यू नहीं। अच्छा, ये दूसरा हो गया, ये पूरा हो गया। तीसरा हमने पढ़ा था उत्पाद के आधार पर, उत्पाद के आधार पर। इसमें हमने पढ़ा था मूलभूत और आधारभूत या आधारभूत। देखो मैं आपको बता दिया था मूलभूत आधारभूत उद्योग, आधारभूत वे उद्योग जिनसे प्राप्त उत्पाद को अन्य उद्योग कच्चे माल के रूप में प्राप्त उपयोग में लेते हैं, उसे हम आधारभूत उद्योग कहते हैं। और उदाहरण दिया था लौह इस्पात उद्योग, उदाहरण था लौह इस्पात उद्योग। जैसे आपको बताऊं, इनसे मशीनें बनती है लौह इस्पात से, और ये मशीनें वस्त्र उद्योग में काम आती है, कच्चे माल के रूप में वस्त्र उद्योग में काम आती है। तो ये एक मूलभूत या आधारभूत उद्योग हो गया। लेकिन कुछ ऐसे उद्योग होते हैं जिनसे प्राप्त जो उत्पाद होता है वो अन्य उद्योग के काम नहीं है, वो सीधा उपभोक्ता ही काम ले लेता है, यानी उपभोक्ता सामान उद्योग, यानी ऐसे उद्योग जिनसे प्राप्त कच्चे माल को सीधा उपभोक्ता काम ले ले। जैसे मान लीजिए ब्रेड है, बिस्किट है, तेल है, ये क्या होंगे आपके उपभोक्ता सामान उद्योग कहलाएंगे। तो चौथा जो इसका प्रकार है जो हमने पढ़ा था वो है स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। और बेटा बिल्कुल आसान है, स्वामित्व आपने देखा होगा, अपने आसपास उद्योग देखेंगे, कुछ उद्योगों पर एक निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है, जैसे हम रिलायंस की बात करें, अडानी ग्रुप्स की बात करें। कुछ उद्योग होते हैं जिसमें सरकार का होता है अधिकार, और कुछ ऐसे उद्योग होते हैं जिनमें सरकार और निजी दोनों क्षेत्रों का होता है। उस आधार पर हम बांटें तो पहला तो होता है निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र में होता है जिसमें किसी निजी व्यक्ति या संगठन का अधिकार होता है, संगठन का अधिकार होता है। और इसके अंदर क्या होता है, ये जो उद्योग पाए जाते हैं ये पूंजीवादी देशों में ज्यादा मिलते हैं, पूंजीवादी देशों में ये उद्योग ज्यादा मिलते हैं। ऐसा नहीं भारत में भी है, लेकिन वहां पर पूंजीवादी देशों में ऐसे उद्योग ही मिलते हैं, है ना। दूसरे जो होते हैं वो होते हैं संयुक्त क्षेत्र के। संयुक्त क्षेत्र के वो उद्योग होते हैं जिसमें निजी प्लस सरकारी दोनों क्षेत्रों का अधिकार होता है, दोनों क्षेत्रों का अधिकार होता है। जैसे हम बात करें, जैसे राजस्थान रोडवेज की बात करें, वो एक तरीके से निजी प्लस सरकारी है। हम रिफाइनरी की बात करते हैं, रिफाइनरी जो हमारे लगी है राजस्थान में, उसमें सरकार का भी है और कुछ निजी कंपनियां भी उसमें जुड़ी हुई है। तो ये होते हैं हमारे संयुक्त क्षेत्र होते हैं जिसमें निजी और सरकारी होते हैं। अच्छा ठीक है, तीसरा जो होता है वो होता है सरकारी। सरकारी जो होते हैं इसमें जो ये होते हैं सरकारी क्षेत्र के अधीन होते हैं, सरकारी कह सकते हैं, सार्वजनिक कह सकते हैं, इनको ज्यादा अच्छा रहेगा शब्द सार्वजनिक। इनमें सरकारी क्षेत्र का अधिकार होता है, जैसे एनटीपीसी है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, नेशनल आपका थर्मल है ना प्लांट कॉर्पोरेशन है। और इसके अंदर दूसरा आपका आता है एयरोनॉटिक्स लिमिटेड है जो बेंगलोर में है, वायुयान से संबंधित है। ये सब क्या है आपके आपके सरकारी उद्योग होते। तीन हो गए स्वामित्व के आधार पर, निजी, संयुक्त और सार्वजनिक। अब एक बात आप समझिए कि जो कुछ देश है, जैसे चीन है, चीन की बात करें, चीन एक साम्यवादी देश है, तो वहां पर आपको ज्यादातर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग मिलेंगे। तो भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, वहां पर निजी व संयुक्त क्षेत्र यानी सरकारी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र दोनों आपको मिलेंगे। तो बेटा क्या पढ़ा आपने, यहां पर हमने एक उद्योगों का वर्गीकरण पढ़ा, बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। आकार के आधार पे, जहां पर पूंजी और श्रम मजदूरों की बात की, कुटीर या घरेलू उद्योग,
फिर आपका लघु है, फिर वृहत या बड़े पैमाने के उद्योग है। कच्चे माल के आधार पर पढ़ा हमने कृषि आधारित, खनिज आधारित, रसायन आधारित, वन आधारित, पशु आधारित। उत्पाद के आधार पर पढ़ा आधारभूत उद्योग, जिनके उत्पाद को दूसरा उद्योग कच्चे माल के रूप में काम लेता है, और उपभोक्ता, जिनको सीधा ही उपभोक्ता काम ले लेता है, हजम कर जाता है। बिस्कुट आपका ब्रेड है जिससे। फिर हमने स्वामित्व के आधार पर पढ़ा, जो आप कई सालों से पढ़ रहे हैं, अलग अलग क्लासों में पढ़ रहे हैं, निजी, संयुक्त और सार्वजनिक। और समझने वाली बात यह है कि जो चीन साम्यवादी देश है, वहां पर सार्वजनिक क्षेत्र की तूती बोलती है, और जब भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था देश है, निजी व स्वामित्व सरकारी दोनों है। अच्छा, अब इसका लास्ट हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, उसको पढ़ेंगे हम। इस टॉपिक का नाम है उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों की संकल्पना। अभी तक हम उद्योगों की बात कर रहे हैं, ऐसे उद्योग जहां पर तकनीक चाहिए, आपको पूंजी चाहिए, कहीं पर कुशल श्रमिक चाहिए, कहीं पर अर्ध कुशल चाहिए। लेकिन अब ये ऐसे उद्योग हैं जहां पर आपको कंप्यूटरीकृत काम की जरूरत पड़ेगी, जहां पर आपको वैज्ञानिक विधियों की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों की संकल्पना। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों की संकल्पना क्या है ये? देखिए, ये उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं, आप समझिए, जैसे हमने उद्योगों की बात करी तो वहां पर हम कल बड़े बड़े कारखानों की बात करते हैं, हम बात करते हैं गोदामों की बात करते हैं, जो उत्पाद तैयार होगा उसको गोदाम में रखना है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। अगर इन उद्योगों की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होंगे, उद्योगों की विशेषता होगी, यहाँ पर बिखरे कार्यालय होंगे, बिखरे कार्यालय होंगे, कंप्यूटर होंगे, कंप्यूटर होंगे, आपको प्रयोगशालाएं मिलेगी। यहाँ पर क्या मिलेगी? प्रयोगशालाएं मिलेगी। यानी एक तरीके से यहाँ पर मशीनीकृत काम नहीं होगा। यहाँ पर जो उत्पाद बनेगा वो उत्पाद ऐसा नहीं होगा कंप्यूटरकृत, यानी एक ऐसा उत्पाद होगा जो मनुष्य के जीवन को सरल बनाएगा। यानी इस उत्पाद, यहाँ का उत्पाद कैसा होगा? उच्च तकनीक व वैज्ञानिक, उच्च तकनीक व आप इस मानिए वैज्ञानिक शोध, वैज्ञानिक व इंजीनियरिंग शोध के साथ, वैज्ञानिक व इंजीनियरिंग शोध के साथ, शोध के साथ उत्पाद का निर्माण किया जाएगा। उत्पाद का निर्माण किया जाएगा। और वो उत्पाद कैसा होगा? जो मनुष्य के जीवन को सरल बनाएगा, सहज बनाएगा। समझिए आप, मतलब इस उद्योग की विशेषता क्या होती है? यहाँ बिखरे कार्यालय मिलते हैं, कंप्यूटरकृत कार्य होता है, प्रयोगशालाएं होती है, और यहाँ पर उच्च तकनीक व वैज्ञानिक शोध व इंजीनियरिंग शोध के साथ में उत्पाद का निर्माण होता है, जो मनुष्य को के जीवन को सरल और सहज बनाता है। और यहाँ पर खास बात होती है, जो जितना मतलब आपके तरीके से जो बौद्धिक रूप से काम करेगा, वो अन्य अन्य लोगों को आपको क्या देगा? ट्रेनिंग, यानी अन्य लोगों को ऑर्डर देगा, ट्रेनिंग देगा। तो इनमें क्या होता है? जो उच्च दक्ष वह विशिष्टीकृत कौशल वाले जो लोग होते हैं, विशिष्टीकृत कौशल वाले जो लोग होते हैं, जिनको हम सफेद कॉलर वाले बोलते हैं, जिनको हम सफेद कॉलर वाले श्रमिक बोलते हैं, जो उच्च दक्ष होते हैं, वो अन्य जो लोग होते हैं उनको क्या करते हैं? जो अन्य आप कह सकते हैं कि जो वास्तविक उत्पादन करने वाले श्रमिक जो हैं, जो वास्तविक उत्पादन करने वाले श्रमिक हैं, तो जो उच्च दक्ष विशिष्टीकृत कौशल वाले जो लोग हैं, सफेद कॉलर वाले हैं, ये उत्पादन थोड़ी करते हैं। ये तो क्या है? ये अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या करते हैं? वास्तविक उत्पादन करने वाले श्रमिकों को, उत्पादन करने वाले श्रमिकों को क्या देते हैं? प्रशिक्षण देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, आदेश देते हैं, इनको ऑर्डर देते हैं। समझ रहे हैं आप? तो क्या है उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगिकी संकल्पना? आप कहीं पर जाएंगे तो आज की जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जहां पर वहां पर कोई उत्पाद नहीं बन रहे हैं, वहां पर एक तरीके से एक सॉफ्टवेयर बन रहा है, यूं मान लीजिए। वहां पर आपको जैसे इसमें बनेंगे क्या? आप देखिए, यहाँ पर जो उसका उदाहरण होगा वो बनेंगे रोबोट मानव यंत्र बनेंगे, रोबोट मानव यंत्र बनेंगे, या फिर कंप्यूटरीकृत डिजाइन बनेगी, कंप्यूटरीकृत डिजाइन का निर्माण होगा यहां पर, या फिर हम कह सकते हैं कि यहां नए रासायनिक व औषधीय उत्पाद बनेंगे, औषधीय उत्पाद बनेंगे, इनका निर्माण यहां पर होगा। इसका मतलब ये उद्योग क्या होते हैं? बिखरे कार्यालय, कंप्यूटरीकृत प्रयोगशालाएं रहती है, उच्च तकनीक व वैज्ञानिक इंजीनियरिंग शोध के साथ में उत्पाद का निर्माण किया जाता है। ये जो रोबोट मानव यंत्र है,
ये कुछ सामान्य चीज नहीं है। कंप्यूटर के डिजाइन से जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो कंपनियां बनाती है, बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती है। वहां पर किसी उत्पाद का निर्माण नहीं होता है। जैसे हम बात करें कोई जूता बन रहा है या कोई वस्तु बन रही है, ऐसा गोदाम नहीं होते हैं। और नए रासायनिक औषधीय उत्पाद होते हैं, रासायनिक उत्पाद होते हैं और औषधीय उत्पाद होते हैं। बड़ी बड़ी जो कंपनियां दवाइयां बनाती हैं वो आजकल मशीनीकृत होती है, उनके जो फार्मूलाज होते हैं वो मशीनीकृत होते हैं। और यहाँ पर उच्च दक्ष जो विशिष्टगत कौशल होते हैं वो इंस्ट्रक्शन देते हैं और वास्तविक उत्पाद करने वाले लोग काम करते हैं। तो ये होता है उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों की संकल्पना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक और आता है, उसको बोलते हैं प्रौद्योगिकी ध्रुव किसे कहते हैं, ये आप समझ गए। अब एक और आता है जिसको हम कहते हैं प्रौद्योगिकी ध्रुव किसे कहते हैं। अब देखिए बेटा, ध्रुव का मतलब क्या होता है। प्रौद्योगिकी का मतलब तकनीक होता है और ध्रुव का मतलब होता है कि कुछ कोई ऐसी चीज हो जो एक जगह पर संकुलित हो, केंद्रित हो। तो यहाँ पर तो हम यहाँ प्रौद्योगिकी ध्रुव पढ़ेंगे, जो भी हमने उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों की संकल्पना की थी उससे रिलेटेड है। देखिए ये ऐसे क्षेत्र होते हैं, यानी ध्रुव मतलब ऐसे उद्योग एक जगह संकुलित हो, यानी ऐसे क्षेत्र, यहां पर आ जाएगा आपका ऐसे क्षेत्र जहां उच्च तकनीक वैज्ञानिक व इंजीनियरिंग शोध वाले उद्योग विकसित होते हैं। ऐसे क्षेत्र जहां पर उच्च तकनीक, वैज्ञानिक व इंजीनियरिंग शोध वाले उद्योग विकसित होते हैं, जो आत्मनिर्भरता, बिल्कुल रटना नहीं बेटा, समझना है। देखो, जो आत्मनिर्भरता, अब वो विशिष्टता लिए होते थे वृहत उद्योग, ये उच्च विशिष्टता लिए होते हैं, उच्च विशिष्टता लिए हुए होते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों को प्रौद्योगिकी ध्रुव कहा जाता है। ऐसे क्षेत्रों को प्रौद्योगिकी ध्रुव कहा जाता है। समझ रहे हैं आप। उदाहरण लीजिए, उदाहरण आप लेंगे यूएसए में सैन फ्रांसिस्को है, वहां पर है सिलिकॉन घाटी। आपके कनाडा में जो सिएटल है वहां पर है सिलिकॉन वन। सिलिका एक धातु होती है जो ऐसे उद्योग में काम आती है। तो ऐसे कहा जाता है कि वहां पर ऐसी बिल्डिंग बनी हुई है, इसलिए सिलिकॉन वन। और हमारे बेंगलोर जो कहां पर है, भारत में है, बेंगलोर जो भारत में है वहां पर है सिलिकॉन वैली। क्या है? सिलिकॉन वैली। यानी ये सब एक ऐसे प्रौद्योगिकी ध्रुव हैं जहां पर उच्च तकनीक, वैज्ञानिक व इंजीनियरिंग शोध वाले उद्योग विकसित होते हैं, जो उच्च विशिष्टता और आत्मनिर्भरता लिए होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। हमने शुरू से लेकर हमने आखिरी तक पढ़ा। द्वितीयक उद्योग किसे कहते हैं, द्वितीयक क्रियाएं किसे कहते हैं, पढ़ा हमने। उच्च जो आपके विशाल उद्योग होते हैं यानी विनिर्माण उद्योगों की विशेषताएं पढ़ी, उद्योगों की अवस्था के प्रकार पढ़े हमने, उद्योगों का वर्गीकरण पढ़ा और प्रौद्योगिकी ध्रुव और ये पढ़ा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप यूं ही साथ चलते रहिए, मैं आपके साथ हूं हमेशा। और अभी कुछ दिनों में मैं आपका इसका टेस्ट लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप यूं ही पढ़ते रहिए। ओके बेटा, थैंक यू।